प्यारे यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपने दिए ये सुंदर दिन के लिए। हम पापी लोग आपके चरणों पे आए हैं यीशु। हमारे घर में कोई एकता नहीं है। आज बहुत सारे परिवार से ऐसे निवेदन मिला है, परिवार में एकता के लिए प्रार्थना करने के लिए। यीशु, इस वक्त हम उन सारे परिवार को आपके चरणों पे लेके आते हैं। जिस परिवार में जिन जिन परिवार में ये एकता नहीं है प्रभु, उनके लिए एकता की आशीष दीजिए। पति पत्नी के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में, भाई बहन के बीच में यीशु एकता दीजिए। परिवार एक साथ मिलकर प्रार्थना कर पाए, संध्या प्रार्थना कर पाए, एक साथ मिलकर भोजन कर पाए, एक साथ मिलकर बातें कर पाए, ऐसे खुशी का आनंद का परिवार बन जाए। यीशु, हम प्रार्थना करते सारे परिवार के लिए जो टूट गए हैं, जो अलग होके जी रहे, उन सारे परिवार को आपके पवित्र चरणों पे हम लेके आते। यीशु, एकता के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के लिए हम इस वक्त उनके लिए प्रार्थना करते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। आराधना, 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 स्तुति, स्तुति, स्तुति। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण पवित्र साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। आज की प्रार्थना विशेष रूप से उन परिवार के लिए जिन जिन परिवार में एकता नहीं है। क्योंकि आजकल फादर के मोबाइल में ऐसे बहुत सारे मैसेज मिला है कि फादर हमारे परिवार में एकता नहीं है, ना पापा मम्मी के बीच में, ना माता पिता बच्चों के बीच में, ना पति पत्नी के बीच में एकता नहीं मिल रहा है। ये एकता मिलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सब कुछ को बांधने वाले एक शक्ति है, वो पराशक्ति है, पवित्र आत्मा। सब कुछ को एकता में बांधने वाले एक परशक्ति है, पवित्र आत्मा। इसलिए प्रज्ञा ग्रंथ चैप्टर 1 वर्स 7 में ईश्वर का वचन कहते हैं, प्रभु का आत्मा संसार में व्याप्त है, वह सब कुछ को एकता में बांधे रखता है और मनुष्य जो कुछ कहते हैं वह सब कुछ जानते हैं। तो ईश्वर का वचन कह रहे, वह सब कुछ को एकता में बांधे रखता है, वह सब कुछ एकता में बांधे रखता है। कौन? पवित्र आत्मा। इसलिए आज हमारे परिवार में लड़ाई है, झगड़ा है, हमारे परिवार एकता में नहीं है, अलग होके जी रहे, ऐसे ईर्ष्या में जी रहे और एक दूसरे से बिना बात करके जी रहे। प्रिय भाई बहन, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना कीजिए, आत्मा का अभिषेक पाने के लिए प्रार्थना कीजिए, आत्मा के फलों से भरने के लिए प्रार्थना कीजिए। आपके घर में, परिवार में पवित्र आत्मा एकता में सबको बांध के रखेंगे। ये एकता में, ये एकता फिर कोई नहीं तोड़ सकते, ना कोई तोड़ सकते, ना कोई इसको छीन सकते, क्योंकि ये आत्मा का है। जब धरती में कुछ नहीं थे, सारे धरती के बारे में और ये संसार के बारे में पवित्र बाइबल में लिखा है, ईश्वर का आत्मा पानी पर और संसार पर मंडराते रहा। तो ईश्वर का आत्मा व्याप्त है, ईश्वर का आत्मा सर्वव्यापी है। वो हमारे घर में, परिवार में है। हम जो बोलते और हम जो बातें करते, ये सब कुछ आत्मा देखते सुनते। तो आज हमारे घर में एकता चाहिए, एक ही काम है, आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के लिए
प्रार्थना करें, आत्मा के फलों से भरने के लिए हम प्रार्थना करें। आइए इस वक्त हम अपने घर को, अपने परिवार को और जितने परिवार एकता के लिए प्रार्थना मांगे उन सारे परिवार को यीशु आपके चरणों पे हम लेके आते, उन्हें आशीष दीजिए, कृपा से भर दीजिए। यीशु एकता मिलने के लिए हम प्रार्थना के साथ तेरी स्तुति आराधना करते। हालेलुया हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया 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 हालेलुया। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा, पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा। हमारे घर परिवार में एकता पाने के लिए की निवेदन है आत्मा, पवित्र आत्मा से निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आत्मा हम सबको बांध के रखते हैं एकता में। सबको जय यीशु। हैव ए नाइस डे।